नूतन धारा के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मुझे पता चलता है कि नूतन धारा कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु के प्रेम और प्रभु की कृपा का अनुभव आप सभी लोग प्राप्त करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें ताकि प्रभु की आशीष और कृपा आपके जीवन में, आपके परिवारों में आवे। एक गीत के माध्यम से अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में रहकर उनकी शक्ति का, उनके प्रेम का अनुभव करने के लिए अपने आप को तैयार करें। हे नाथ मेरी सुन ले पुकार, आकर राह दिखा दे। तू ही मेरी जिंदगानी, तू ही मेरा सहारा। हे नाथ मेरी सुन ले पुकार। मित्रों, दुनिया में बहुत सारे लोग ईश्वर की कृपा का निरंतर अनुभव कर रहे हैं और अपने जीवन में परिवर्तन का अनुभव करते हैं, जीवन में विकास पाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी सच्चाई है कि चारों तरफ हम जब दृष्टि दौड़ाते हैं, हमें पता चलता है कि बहुत सारे लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में निराशा का अनुभव करते हैं, अपने पारिवारिक जीवन में निराशा का अनुभव करते हैं। बहुत से परिवारों में इतनी उदासी है कि जिसके कारण उन घरों में बीमारियां रहती है। परिवार का एक सदस्य अस्पताल से छुट्टी ले लेता है तो दूसरा सदस्य भर्ती हो जाता है। बीमारियों का सिलसिला जारी रहता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हम अपने अंदर पवित्र आत्मा का फल, आनंद का फल अनुभव नहीं करते। फिलिपियों के नाम पौलुस के पत्र के 4 अध्याय के 4 वाक्य में पौलुस कहते हैं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। पवित्र आत्मा का फल आनंद प्राप्त लोग या खुशी का अनुभव करने वाले लोग स्वयं निराश नहीं रहते हैं और साथ साथ दूसरों की निराशा को भी दूर कर देते हैं। पवित्र ग्रंथ बाइबल में संत यूहन्ना के सुसमाचार के 5वें अध्याय में हम प्रभु यीशु के जीवन की एक घटना को देखते हैं। प्रभु यीशु एक बार यरूशलेम नगर आए और वहाँ भेड़ फाटक नामक स्थान के बगल में एक तालाब था, एक कुंड था। उस कुंड का नाम था बत्सैदा कुंड और उस कुंड के 5 मंडप थे और उस मंडप के नीचे बहुत सारे बीमार लोग लेटे रहते थे, बैठे रहते थे। प्रभु यीशु उनके बीच में आए। तब उन्होंने देखा कि एक रोगी 38 वर्षों से पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है। लोगों की यह समझ थी कि परमेश्वर का आत्मा उस कुंड में आता है और उस कुंड के जल को हिलाता है और उसके बाद जो भी व्यक्ति पहले उस कुंड में प्रवेश करता है, उसका रोग जो भी हो, जैसा भी हो, वो तुरंत चंगा हो जाता है। प्रभु यीशु 38 साल से बीमार इस व्यक्ति से पूछता है, क्या तुम स्वस्थ हो जाना चाहते हो? उसने जवाब दिया, महोदय, मेरा कोई नहीं है, ऐसा कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है कि पानी के हिलने के बाद जो मुझे उसमें उतार दे। बहुत सारे लोग यही शिकायत करते हैं, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दिया है, मैं परित्यक्त हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मुझ में क्षमता नहीं है, मुझ में ताकत नहीं है। ये 38 वर्षों से बीमार आदमी भी ऐसा ही शिकायत कर रहा था। जैसे कि मोबाइल का रिंगटोन बार बार बजता है उसके कानों में, उसके दिमाग में, और उसके मुंह से भी यही बात निकल आ रही थी, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है। मतलब वो निराशा में डूबा हुआ था। उसके अंदर अपने प्रति और दूसरों के प्रति घृणा,
नफरत, कुंठा, ऐसी बातें भरी हुई थी। इसी निराशा, उदासी और कुंठा के बीच में फंसे हुए उस आदमी के सामने खड़े होकर प्रभु यीशु उसे चुनौती देते हैं और उसे कहते हैं, उठो, अपना बिस्तर उठाओ और चलो। जो व्यक्ति 38 वर्षों से अपनी परिस्थिति को कोस रहा था, दूसरों को दोष दे रहा था और निराशा में डूबा हुआ था, प्रभु यीशु के इस प्रेरणा के वचन, स्फूर्ति के वचन को सुनकर वो तुरंत उठ खड़ा हुआ और उसके अंदर ताकत आई और उसने अपने बिस्तर को समेट लिया, अपने कंधे पर रख लिया और वो चलने फिरने लगा और उछलने कूदने लगा। वो तुरंत स्वस्थ हो गया, उसके जीवन में परिवर्तन आ गया। प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु के प्रेरणाप्रद वचन सुनकर उस व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आया। प्रभु के वचन में, प्रभु की चुनौती में इतनी शक्ति थी कि उसका जीवन बदल गया, उसकी सोच बदल गई। मित्रों, आज दुनिया इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है, दुनिया में इतनी ज़्यादा सुख सुविधाएं और धन दौलत है, इसके बावजूद लोग खुदकुशी कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, निराशा में डूबकर अपने जीवन का अंत कर रहे हैं। ये नहीं है कि लोग गरीबी के कारण खुदकुशी करते हैं, लेकिन सुख सुविधाओं से संपन्न लोग भी खुदकुशी करते हैं। कोई फांसी का फंदा लगाकर, कोई रेलगाड़ी के सामने छलांग लगाकर, कोई जहर पीकर, कोई नदी या समुद्र में छलांग लगाकर खुदकुशी करते हैं, क्योंकि उनके अंदर उनके स्वयं की सोच है, उनके नकारात्मक निराशाजनक सोच उन्हें इसके लिए मजबूर कर देता है। प्रिय मित्रों, ऐसे में प्रभु हमसे कहते हैं, अपनी सोच को बदलो, सकारात्मक सोच को अपनाओ। ये अनुभव करो कि अपने अंदर क्षमता है, अपने अंदर ताकत है। ये अनुभव करो कि तुम ईश्वर के पुत्र हो, तुम ईश्वर की पुत्री हो। ये अनुभव करो कि मैं ईश्वर की संतान हूं, मुझ में वो क्षमता है, मुझ में वो ताकत है, मेरा स्वर्गिक पिता परमेश्वर मुझे देता है। रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र के 8वें अध्याय के 14 से लेकर 16 तक वचन में लिखा हुआ है, जो लोग परमेश्वर के आत्मा से संचालित है, वे सब परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। आप लोगों को गुलामी का आत्मा नहीं मिला है, जिससे प्रेरित होकर आप फिर डरने लगे। आप लोगों को दत्तक संतान बनने का आत्मा ही मिला है, जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा, हे पिता। वो आत्मा स्वयं हमें आश्वासन देता है कि हम सचमुच परमेश्वर की संतान है। यीशु में मेरे प्रिय मित्रों, हम परमेश्वर की संतान है। यही सोच हम रखें, यही सकारात्मक सोच है। हम इस सोच से यदि भरपूर हैं और परमेश्वर की आत्मा से संचालित हैं, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। पौलुस इसीलिए कहते हैं कि जो लोग गुलामी के आत्मा से जीवन जीते हैं, वे लोग ही डरते हैं। हमें इस डर से निकलना होगा, पवित्र आत्मा के फल को, आनंद को अनुभव करना होगा, साहस को अनुभव करना होगा। मैं ईश्वर की संतान हूं, इस सत्य से अवगत होकर पवित्र ग्रंथ में भजन संहिता के ग्रंथकर्ता दाऊद नबी, दाऊद राजा ये लिखता है, ईश्वर की महिमा का वर्णन करते हुए, ईश्वर के द्वारा सृष्ट तारों, चांद, नक्षत्रों का दर्शन करने के बाद वो कहते हैं, हे ईश्वर, वो मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, मनुष्य का पुत्र की क्षमता क्या है कि तू उसकी देखभाल करे। उसके आगे वो कहते हैं, तभी तूने उसे ईश्वर से कुछ घटकर ही बनाया,
तूने उसे स्वर्गदूतों के बराबर बनाया और उसे महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया। तो ये वास्तविकता कि हम ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर ने हमें एक ऊंचा स्थान दिया है, एक उच्च दर्जे के हम मानव हैं, इस सच्चाई से अवगत होते हुए हम सारी निराशाओं से बचे रहें, सकारात्मक सोच को रखें। कभी कभी जीवन में बहुत सारे अच्छे अवसर आने पर भी निराशा में डूबे लोग उसका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। एक बार मैं अपने कमरे में जैसे मैंने प्रवेश किया, मैंने देखा कि खिड़की बंद है। मैंने खिड़की को खोला तो उसके बाद मैं जैसे कुर्सी पर मैं बैठ गया तो मैंने देखा कि एक कबूतर कमरे के अंदर चक्कर लगा रहा है। वो पहले से उसमें फंसा हुआ था। तो कबूतर को निकालने के लिए मैंने सारी खिड़कियां खोली, लेकिन इसके बावजूद वो कबूतर चक्कर ही लगा रहा है, वो बाहर नहीं जा पा रहा है। मुझे पकड़ कर उसे बाहर करना पड़ा। मेरी समझ में ये बात आई कि कबूतर ने पहले ही प्रयास किया था, उसने देखा था कि खिड़की बंद है और इसीलिए बार बार उसके मन में ये सोच आ गई कि मैं निकल नहीं सकता हूँ, मैं बाहर स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर सकता हूँ, और वो बैठ गया। और जब कभी वो चक्कर लगाता है, खिड़की खुली रहने के बावजूद उसे वो बंद दिखाई देता है, क्योंकि उसकी सोच में वो परतंत्रता की आदत आ गई, नकारात्मक सोच की आदत पड़ गई। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इसीलिए ज़रूरत है कि हम अपनी सोच के बंधन को तोड़ दें, सोच की सीमाओं को तोड़ दें, सोच की कोई परिधि ना डाले, सोच को स्वतंत्र होने दे। जीवन की संभावनाएं असीमित है, लेकिन इसके लिए चाहिए कि हम सकारात्मक सोच रखें। प्रभु यीशु ही ऐसा व्यक्ति है जो हमें बार बार चुनौती देते हैं कि हम अपनी सोच में परिवर्तन लावें। प्रभु यीशु गुरु हैं। यहूदियों में यह परंपरा थी, यह नियम था कि विश्राम दिवस का पालन करे, उस दिन कोई कार्य ना करे। प्रभु यीशु ने देखा कि यह निरर्थक नियम है। जो व्यक्ति 38 वर्षों से बीमार था, उसके पास प्रभु यीशु एक विश्राम दिवस को ही पहुंचे और प्रभु यीशु ने कहा, उठो, अपना बिस्तर उठा लो और चलो। और जब उसने अपना बिस्तर उठाया और चलने लगा तो कुछ यहूदी धर्मगुरु कहने लगे, आज विश्राम का दिन है, तुम अपना बिस्तर उठाकर चल रहे हो, तुम्हारे लिए यह उचित नहीं है। उस आदमी ने कहा कि जिसने मुझे चंगा किया है उसी ने कहा कि तुम अपना बिस्तर उठा लो और चलो। उन धर्मगुरुओं ने पूछा, वो कौन है जिसने कहा कि विश्राम के दिन अपना बिस्तर उठाकर चलो? वो आदमी यीशु से परिचित नहीं था। बाद में उसे पता चला कि जिसने उसे चंगा किया है वो प्रभु यीशु है। उसने जाकर धर्मगुरुओं को बताया कि उनका नाम यीशु है, और धर्मगुरु इतने नाराज हुए कि यीशु की हत्या करना चाह रहे थे, क्योंकि यीशु ने विश्राम दिवस के नियम का उल्लंघन किया है। हर तरह की परंपरा जो निरर्थक है, हर तरह की सोच जो परंपरा के मुताबिक है लेकिन हमें जीवन नहीं देता, हमें नुकसान करता है, उसे बदलने की ज़रूरत है। यही सीख प्रभु यीशु हमें देते हैं। इस्राएल देश में ये धार्मिक परंपरा थी कि जो गुरु है या जो धर्मी हैं वे अपने देश की सीमाओं के बाहर कभी ना जावे। लेकिन एक बार प्रभु यीशु यूहन्ना के सुसमाचार के 6वें अध्याय के पहले पद पर हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु यहूदिया से बाहर गलील के झील को पार करके, या जिसे तिबेरियस का झील भी कहते हैं, उसे पार करके दूसरे देश में चले गए। मत्ती के सुसमाचार के
14वें अध्याय में भी हम पढ़ते हैं कि यीशु एक नाव पर बैठकर झील को पार करके निर्जन प्रदेश में चले गए और वहां पहुंचने के बाद वे एक पहाड़ पर बैठ गए और बहुत सारे लोग उनके पीछे हो लिए और उनके सामने बैठकर उनका उपदेश सुनने लगे। प्रभु यीशु ने उनमें से बहुत सारे बीमार लोगों को चंगा किया और अपना प्रवचन वे सुनाते रहे। शाम हो गई और प्रभु ने अनुभव किया कि ये विशाल जनसमूह के बहुत सारे लोग भूखे हैं, उन्हें भूख का अनुभव हो रहा है। प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा, इनके भोजन के लिए कुछ व्यवस्था करो। उनमें से पुरुषों की संख्या 5,000 से ज़्यादा थी, महिलाएं और बच्चों की संख्या अलग। तो शिष्य लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रभु के शिष्यों में अधिकतर लोग नकारात्मक सोच रखने वाले थे। उनमें से एक फिलिप ने कहा, प्रभुवर 200 चांदी के सिक्कों से खरीदी गई रोटियां भी इतनी नहीं होंगी कि इन सबको थोड़ी थोड़ी भी मिल सके। लेकिन उनमें से एक था अंद्रयास। उसने कहा, प्रभुवर यहाँ पर एक लड़का है जिसके पास 5 जौ की रोटियां हैं, लेकिन इससे क्या होने वाला है? प्रभु ने कहा, इन सबको पंक्ति में बैठा लो। प्रभु के अंदर एक विश्वास था, आत्मविश्वास, एक सकारात्मक सोच, और शिष्यों ने सारी जनता को, उस विशाल जन समूह को पंक्तियों में बैठाया। प्रभु ने वे 5 रोटियां ली और परमेश्वर पिता को धन्यवाद दिया और उस पर आशीष देकर उन्हें वितरित कर दिया। और चमत्कार, 5 जौ की रोटियों से 5,000 पुरुष और अन्य सभी महिलाएं और बच्चे सब खाकर तृप्त हो गए। बड़ा चमत्कार हुआ। और प्रभु ने उनसे कहा, अपनी सोच बदल लो। पहले उन्होंने कहा, जो भी बचे हुई रोटियां हैं उन सबको बटोर लो, कुछ भी बर्बाद ना हो जाए। और यूहन्ना के सुसमाचार के 6वें अध्याय में लिखा हुआ है, शिष्यों ने रोटियों के टुकड़ों को बटोर लिया और 12 टोकरियों में उन टुकड़ों को भर लिया। देखिए, जो निरर्थक धार्मिक परंपरा या नियम था, उसे प्रभु ने हिम्मत के साथ तोड़ लिया और उसका परिणाम एक बहुत बड़ा चमत्कार। हम अपनी नकारात्मक सोच को, नकारात्मक सोच की आदत को, अपनी निराशा को, अपनी उदासी और सोच के बंधन को तोड़ने की हिम्मत दिखावें तो हमारे जीवन में असंभव भी संभव हो सकता है। प्रभु यीशु एक बार एक विशाल जनसमूह के साथ चल रहे थे और उस समय इस्राएली समाज में कोढ़ या कुष्ठ रोग ईश्वर का श्राप माना जाता था और जो भी व्यक्ति उनके संपर्क में आते हैं उनको भी ये श्राप मिल सकता है। तो ये परंपरा थी कि कुष्ठ रोगी के पास कोई ना जावे, उन्हें स्पर्श ना करे। जो उनका स्पर्श करेंगे वे अशुद्ध माने जाते थे। मत्ती के सुसमाचार के 8वें अध्याय के 1 से लेकर 5 तक वचन में लिखा हुआ है कि एक बार यीशु पहाड़ पर उपदेश देने के बाद एक विशाल जन समूह के साथ नीचे उतर आए। उसी समय एक कुष्ठ रोगी उनके सामने आया। वो दंडवत कर कहने लगा, गुरुवर, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु यीशु ने अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाया और उसे स्पर्श किया और उससे कहा, मैं यही चाहता हूं, तुम शुद्ध हो जाओ। और उसी समय उसका कुष्ठ रोग उससे दूर हो गया, उसका शरीर कोमल हो गया। प्रभु ने कहा, मैं यही चाहता हूं। मात्र उसकी चंगाई नहीं, प्रभु ने कहा, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें स्पर्श करूं। मैं चाहता हूं कि निरर्थक नियमों का मैं उल्लंघन करूं। मैं चाहता हूं कि तुझे स्पर्श करके मैं तुम्हें चंगा करूं, तुम्हें जीवन दूं, तुम्हें जीवन की परिपूर्णता दूं।
और इसी वजह से वो कोढ़ी चंगा हो गया। प्रभु चाहते हैं कि हम भी उनकी तरह निरर्थक सोच को बदल दे, सकारात्मक सोच लावे। हम अपने शहरों की ओर जब जाते हैं तो शहरों में, गांवों में, सड़कों पर इतनी ज़्यादा गंदगी देखते हैं। कूड़े सड़क पर पड़े हुए हैं। लोग कूड़े को निकालना नहीं चाहते हैं, स्पर्श नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक दकियानुसी विचार हैं, एक गलत सोच है कि उससे कूड़े को स्पर्श करने से हम अशुद्ध हो जाते हैं। प्रभु हमसे कहते हैं कि ये शुद्धता बाहरी नहीं, जो मन से शुद्ध हैं वही वास्तव में शुद्ध है। तो मन की शुद्धता और मन की सकारात्मक सोच की आज हमें ज़रूरत है। जो नकारात्मक सोच रखता है, जिसकी सोच में गड़बड़ी है, वो अपनी कमजोरी को नहीं देखता है, वो दूसरों पर दोष लगाता है। मत्ती के सुसमाचार के 7वें अध्याय के 1 से लेकर 5 तक वचन में प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, दोष नहीं लगाओ जिससे तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जब तुम्हें अपनी ही आंख के लट्ठे का पता नहीं तो तुम अपने भाई बहन की आंख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम्हारी ही आंख में लट्ठा है तो तुम अपने भाई बहन से कैसे कह सकते हो, लाओ मैं तुम्हारी आंख का तिनका निकाल दूं? ओ ढोंगी, पहले अपनी ही आंख का लट्ठा निकाल, तभी तू अपने भाई बहन की आंख से तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकेगा। प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु हमसे कहते हैं कि हम अपनी सोच रूपी लट्ठा अपने मन में, अपने अंतर मन में या अपने आंख में रखे हुए हैं। दूसरों के प्रति हमारी गलत जो नज़रिया है, सोच है, उसे हम बदले और सुधारे, तभी हम दूसरों की गलतियों को सुधार पाएंगे। एक बार एक आश्रम में एक महिला आई और वहाँ के स्वामी जी से कहने लगी, स्वामी जी, मेरी बहू मुझसे बहुत लड़ती है, मुझे गालियाँ देती है, कोई शांति नहीं है। ऐसा कीजिए कि मुझे कुछ दवा दीजिए कि मैं शांति का अनुभव करूं। तो स्वामी जी ने उसे कुछ जल दिया और कहा, जब कभी तुम्हारी बहू तुम्हें गाली देती है, इस जल को अपने मुंह में भर लेना, इसे पीना नहीं है, इसे थूकना नहीं है, जब तक वो बोलती रहती है तब तक ये तुम्हारे मुंह में रहे। तो एक बड़ी कुप्पी में जल भर के वो अपने घर की ओर गई। 2 सप्ताह बाद वो महिला आई, स्वामी जी से मिली और कहने लगी, स्वामी जी, आपकी दवा में बड़ी ताकत है और मुझे बड़ी शांति का अनुभव हो रहा है। मेरी बहू मुझसे लड़ाई करती थी, लेकिन मैं इस पानी को मुंह में रखती थी, बड़ी शांति का अनुभव कर रही हूँ, और मुझे कुछ और आशीष का पानी दे। स्वामी जी ने कहा, आप अपने घर का पानी भी मुंह में भर कर रख सकते हैं, क्योंकि दोष केवल आपकी बहू का नहीं है, दोष आपका भी है। दोष यही है कि आप उसमें दोष देखती है। आप अपनी नकारात्मक सोच को बदले, अपने अंदर, अपने प्रति और दूसरे के प्रति भी सकारात्मक सोच को रखें, तब जीवन में परिवर्तन आएगा। मित्रों, जो व्यक्ति सकारात्मक सोच रखता है वही विश्वास में भी प्रगति करेगा। मत्ती के सुसमाचार के 7वें अध्याय के 7 और 8वें पद पर प्रभु यीशु कहते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए द्वार खोला जाता है। जो व्यक्ति सकारात्मक सोच रखेगा वही मांग सकता है, वही ढूंढ सकता है, वही खटखटा सकता है, और उसे ही सब कुछ प्राप्त होगा।
ईश्वर पर विश्वास के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सकारात्मक सोच रखें। जीवन में प्रगति पाने के लिए, जीवन की परिपूर्णता पाने के लिए, जीवन में आनंद पाने के लिए, जीवन में आने वाली निराशाओं और अन्य सारी समस्याओं का सामना करने के लिए, जीवन के हर संघर्ष में विजय पाने के लिए यह ज़रूरी है कि हम हर समस्या का सामना इसी विश्वास के साथ, इसी सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ करें और नकारात्मक सोच हर तरह की कुंठा को दूर करे और सोच में परिवर्तन लावे, नई सोच रखे। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, तूने हम सबको अपनी प्रतिछाया में अपने सदृश बनाया है। तेरे प्रेम की प्रतिछाया में तूने हमारी सृष्टि की है। तूने हमें जीवन दिया है और परिपूर्ण जीवन दिया है। बल्कि प्रभु, हमने नकारात्मक सोच रखकर, गलत तरीके से सोच और समझ रखकर, अपने ऊपर और दूसरों पर दोष लगाकर इस जीवन की परिपूर्णता को बिगाड़ दिया है, तेरी प्रतिछाया को बिगाड़ दिया है। हे प्रभु, हम तुझसे क्षमा मांगते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हमें वो उत्साह, वो उमंग और आनंद दे, हमारी हर तरह की निराशा और कुंठा दूर हो जाए। हम सकारात्मक सोच रखें अपने प्रति और दूसरों के प्रति। आनंद के जीवन में पवित्र आत्मा का फल आनंद और साथ साथ हिम्मत और साहस का निरंतर अनुभव करते हुए उत्साह का जीवन जिए और इस उत्साह को, इस कार्यशीलता को अनुभव करते हुए, जीते हुए उसे दूसरों के साथ भी बांट सके, दूसरों के साथ साझा कर सके और अपने जीवन को और सबके जीवन को, हमारे समाज के जीवन को भी एक अच्छा जीवन बना सके, इस समाज को जीने लायक बना सके। ये प्रार्थना हम तुझसे करते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन।